हेलो एवरीवन। सो अब तक हम बात कर रहे थे कंट्रीज एंड कैपिटल। सो दैट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू। एंड अनदर वन इज ऑड वन आउट एंड क्लासिफिकेशन सर। सो चाहे रीजनिंग का टॉपिक हो ऑड वन आउट, चाहे टॉपिक हो क्लासिफिकेशन इन अदर वर्ड्स, चाहे वो स्ट्रेटेजी के सर, बट यू नीड टू नो द कैपिटल्स ऑफ द कंट्री। फाइन। सो वी हैव स्टार्टेड विद दैट व्हेन वी हैव डन विद द टिल इथोपिया। कहां तक कर लिया था हमने? इथोपिया तक कर लिया था। ठीक है, तो आज हमने कहां से करना है? फिनलैंड से करना है। कहां से करना है? फिनलैंड से। सो बिफोर स्टार्टिंग विद द सेम डिस्क्लेमर व्हिच वाज गिवन इन द लास्ट क्लास कि जो मैप्स हैं दे आर नॉट लाइक अप टू स्केल। फाइन, दे आर द रफ ड्राइंग, just has to give you the brief description कि where it is located. Fine, it is not up to the exact line sir। पहला disclaimer। second disclaimer, क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेजेस के नाम हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो हमने इस स्लाइड्स में मेंशन किए हैं, और वो प्लेसेस का नाम उनके लोकल लैंग्वेजेस में है। सो हो सकता है कि प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत हो। फाइन। सो विद द सेकंड डिस्क्लेमर, सो शुरू करते हैं। नाउ द नेक्स्ट कंट्री इज फिनलैंड। कौन सी कंट्री है? फिनलैंड। एंड फिनलैंड कंट्री किस लिए जानी जाती है? फिनलैंड कंट्री किस लिए जानी जाती है? हैप्पीएस्ट कंट्री। एंड सबसे बड़ा आपने सुना होगा वो पंजाब वाले क्या करते हैं, अपने स्कूल टीचर्स को भेजते हैं फॉर द ट्रेनिंग इन द फिनलैंड। देयर एजुकेशन सिस्टम, देयर प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड, एंड नॉट इवन वन ऑफ द बेस्ट, वो बहुत सारे लोग उनको बेस्ट मानते हैं। ठीक है, तो फिनलैंड इज नोन फॉर द वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सर। ठीक है, और फिनलैंड यू नो दैट कि यहाँ पे लोकेटेड है सर। ठीक है, सो यहाँ पे बेसिकली क्या होती है? नॉर्दर्न लाइट्स। क्या होती हैं? नॉर्दर्न लाइट्स। ठीक है ना, ग्रीन लाइट्स इन द स्काई, ग्रीन लाइट्स इन द स्काई, जो हरी लाइट्स आती हैं। फाइन। सो एंड नोन फॉर इट्स हैप्पीनेस एंड द वार्म हॉस्पिटैलिटी। तो कैपिटल का नाम क्या है इसकी? हेलसिंकी। कैपिटल का नाम क्या है? हेलसिंकी सर। ओके। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी बोली जाती है यहाँ पे? फिनिश और स्वीडिश। करेंसी कौन सी है? यूरो। कैपिटल कौन सी है? Helsinki, sir. So Helsinki is the capital and the largest city of the Finland. Vibrant coastal city known for its design, culture and innovation, sir. Fine. So ये fortress दिख रहा है आपको, ये किला दिख रहा है, fortress दिख रहा है, किला दिख रहा है आपको। So नाम क्या है इसका? सोमेनलिना। क्या नाम है इसका? सोमेनलिना is a UNESCO World Heritage Site and one of the Finland's most important historical monuments. Fine. So national animal कौन सा है? रेनडियर। कौन सा है? रेनडियर। नेशनल फ्लावर कौन सा है? लिली सर। ठीक है, सो फेमस फॉर द सोना। सोना समझ तो क्या होता है? यहाँ पे ठंड बहुत पड़ती है ना, तो स्पेशल कमरे बनाए जाते हैं फॉर द वार्मथ। ठीक है, अप टू समथिंग हाई टेम्परेचर, 40-50 डिग्री टेम्परेचर सर। ठीक है, सो दैट दे कैन रिलैक्स, सो दैट पर्सन कैन रिलैक्स। सो लुक एट द फैक्ट, Finland has a more saunas per person than any other in the world. Over 3 million for just 5.6 million people. लोग कितने हैं वहां पे? 56 लाख। 5.6 मिलियन। सोनास कितने हैं? 30 लाख। कितने घर बनाए हुए हैं? 30 लाख। किनके लिए? सिर्फ 56 लाख लोगों के लिए। कौन से घर? हॉट, मतलब वहां से बहुत गर्माइश आती है ना। ठीक है, सो फेमस इसके लिए, सोना के लिए। किसके लिए फेमस है? सोना। डिजाइन, एजुकेशन, इनोवेशन, नॉर्दर्न लाइट्स। ठीक है, और सेंटा क्लॉज विलेज। सेंटा क्लॉज विलेज के लिए फेमस है। हर समय क्रिसमस के रंग में रंगा रहता है सेंटा क्लॉज विलेज। 365 डेज अ वीक, सॉरी 365 डेज अ ईयर। 365 दिन साल के किस में रंगा हुआ है वो? सेंटा क्लॉज विलेज। किसके रूप में रंगा हुआ है वो? क्रिसमस के रूप में रंगा हुआ है सर। कह रहे यहाँ पे हर साल लाखों लेटर्स रिसीव होती हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्रिस्ट by the children all over the world, from the children all over the world. This village, Santa Claus village, receives lakhs of letters in the name of the Lord Jesus from the children all around the world. Fine, कौन सा विलेज है? सेंटा क्लॉज। सेंटा क्लॉज विलेज कहाँ पे है? फिनलैंड पे। कहाँ पे है? फिनलैंड पे। फिनलैंड किस लिए जाना जाता है? सेंटा क्लॉज विलेज और वर्ल्ड क्लास एजुकेशन एंड डिजाइन। ठीक है, और इसके अलावा किसके लिए जाना जाता है वो? सोना के लिए। लैंग्वेज कौन सी है वहां पे? लैंग्वेज कौन सी है वहां पे? फिनिश। लैंग्वेज कौन सी है वहां पे? फिनिश। ठीक है जी। नाउ उसके बाद चलो जी, कहाँ गया?
नाउ फाइन, आगे मूव करें। फ्रांस, फ्रांस की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? कौन सी है? फ्रेंच, ये तो पता है आपको। फाइन, ओके। और करेंसी कौन सी है? करेंसी कौन सी है? ओके। कैपिटल, कैपिटल कौन सी है? पेरिस, ओके फाइन। सो एरिया, लार्जेस्ट कंट्री इन द वेस्टर्न यूरोप सर, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री। और फेमस किसके लिए? ये आईफल टावर के लिए। कैपिटल कौन सी है इसकी? पेरिस किस लिए जाना जाता है? टूरिज्म, ठीक है। नॉट ओनली आईफल टावर बट द टूरिज्म, सबसे ज्यादा टूरिज्म पूरे संसार के अगर किसी टॉप मोस्ट सिटी में है, एंड दिस इज पेरिस। टॉप मोस्ट सिटी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टूरिज्म एकमात्र सिटी में, कौन सा है वो? पेरिस। सो फ्रांस इज द मोस्ट विजिटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, ओवर 100 मिलियन टूरिस्ट विजिट एवरी ईयर। 100 मिलियन सर, ठीक है। 100 मिलियन कितना हुआ? नहीं, बहुत तो हुआ। 10 करोड़ कितना हुआ? 10 करोड़। 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख। 10 मिलियन कितना हुआ? 1 करोड़। 100 मिलियन कितना हुआ? 10 करोड़। यानी कि 10 करोड़ टूरिस्ट हर साल विजिट करते हैं फ्रांस, ठीक है, फॉर टूरिज्म पर्पस, ठीक है जी। सो पेरिस इज द कैपिटल एंड द मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ द फ्रांस एंड रिनोन्ड वर्ल्ड वाइड फॉर इट्स ब्यूटी, कल्चर एंड हिस्ट्री सर, नोन फॉर द ब्यूटी। Eiffel Tower is the France most iconic landmark, fine, and a global symbol of the engineering and the elegance, fine। उसके बाद नाउ कहां पे है? कौन सी इसमें? ऑब्वियसली बात है यूरोप में, ठीक है जी। नेशनल एनिमल कौन सा है? गैलिक रोस्टर। कौन सा? गैलिक रोस्टर। नेशनल फ्लावर कौन सा है? ब्लू कॉर्नफ्लोर। कौन सा? ब्लू कॉर्नफ्लोर सर, फाइन। उसके बाद फाइन, एवरीथिंग इज ओवर ना, यस। आगे मूव करें। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज जर्मनी। कैपिटल कौन सी है? कौन सी है? ठीक है, कई लोगों को क्या लगती है? म्यूनिक। कई लोगों को क्या लगती है? म्यूनिक, पर नहीं, कौन सी है? बर्लिन सर। म्यूनिक इज ऑल्सो द फेमस सिटी ऑफ द जर्मनी सर। म्यूनिक इज नॉन फॉर द BMW हेडक्वार्टर्स। म्यूनिक इज नॉन फॉर द BMW हेडक्वार्टर्स, फाइन। सो उसके बाद और जर्मनी किस लिए फेमस है? ऑटोमोबाइल्स, ठीक है ना। जो बड़े बड़े ब्रांड्स है वो कहां से हैं? जर्मनी से हैं। जर्मनी इज नोन फॉर द ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल्स टेक्नोलॉजी सर, फाइन। सो चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे ऑटोमोबाइल्स हो, चाहे बियर हो, क्रिसमस मार्केट्स, फिलॉसफी, फाइन, आर्किटेक्चर, बहुत सारा आर्किटेक्चर, ठीक है, बहुत आर्किटेक्चर, फुटबॉल, एंड जर्मनी की फुटबॉल टीम भी बहुत फेमस है, ठीक है जी। ये दिख रहा है फेमस लैंडमार्क, क्या है ये? ब्रेंडनबर्ग गेट। क्या है ये? ब्रेंडनबर्ग गेट, ठीक है। जब 1961 में बर्लिन में दीवार खड़ी की गई थी जिसको हम बोलते हैं बर्लिन वॉल, जिससे जर्मनी दो हिस्सों में बंट गया था, ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी। वो जो वॉल थी ना, ये बिल्कुल इसके साथ ही है, इस गेट के बिल्कुल साथ है। एक्चुअली ब्रेंडनबर्ग वहां पे एक स्टेट भी है, बट ब्रेंडनबर्ग उस स्टेट में नहीं है। ब्रेंडनबर्ग इज बेसिकली इन बर्लिन। वो किस में है? बर्लिन में। बर्लिन में एक बर्लिन वॉल क्रिएट कर दी गई थी, ठीक है। कब? आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। कब? इन 1961। वापस में वो दीवार को गिरा दिया गया था समथिंग इन 1989। दैट इज व्हाई दिस गेट इज नोन फॉर द यूनिफिकेशन, फाइन। दिस गेट इज नोन फॉर द यूनिफिकेशन सर, ठीक है। अ सिंबल ऑफ यूनिटी, पीस, यूनिटी, पीस इन द जर्मनी। दिस इज अ क्लासिकल मोन्यूमेंट सर, फाइन। सो इट इज आइकॉनिक मोन्यूमेंट। सो तब यहाँ पे ना बहुत हैवी सिक्योरिटी डिप्लॉय कर दी गई थी। No one was even allowed to move beyond this gate during the Berlin Wall from 1961 to till 1989. जब वो वॉल टूटी सर, ठीक है, when the again Germany get unified, then this gate is open. Now this gate is known for the unification unity. Fine, this is a landmark symbol. Fine. So name of the gate is Brandenburg Gate. कौन सा गेट है ये? Brandenburg Gate. Fine. उसके बाद जर्मनी का एनिमल कौन सा है? ईगल। नेशनल फ्लावर कौन सा है? कॉर्नफ्लावर। कौन सा? कॉर्नफ्लावर। ओके। जर्मनी हैज ओवर 1500 टाइप्स ऑफ ब्रेड एंड 300 वैरायटीज ऑफ सॉसेजेस। कितनी तरह की सॉसेज होती है वहां पे? 300 वैरायटीज। और कितने तरह की ब्रेड्स पाई जाती है वहां पे? कितने तरह की? कितने तरह की? 1500 टाइप्स ऑफ ब्रेड्स, फाइन। Germany is known for this, and it also holds the world's
लार्जेस्ट ऑक्टोबर्स फेस्टिवल एवरी ईयर इन द म्यूनिक सर। ऑक्टोबर्स फेस्टिवल क्या होता है, बियर पीते हैं लोग इस फेस्टिवल में। दिस फेस्टिवल इज नोन फॉर द ड्रिंकिंग बियर सर, ठीक है। आई डोंट नो सभी पीते हैं नहीं पीते, बट दिस फेस्टिवल इज नोन फॉर ड्रिंकिंग बियर, ठीक है। अब आप मुझसे पूछोगे कि इंडिया में कोई फेस्टिवल का नाम बताओ, मैं बता दूंगा। आप मुझसे पूछोगे सारा इंडिया मनाता है, exceptions could be there, exceptions could be there, exceptions could be there, fine। अरे अरे हाँ कोई बात नहीं, छोड़ो। मैं कौन सा क्रिसमस की बात कर रहा हूँ, मैं कौन से इतने बड़े फेस्टिवल की बात कर रहा हूँ ना। आई एम टॉकिंग अबाउट क्या, अक्टूबर्स फेस्टिवल, अक्टूबर्स फेस्टिवल, ठीक है जी। सो कहाँ मनाया जाता है ये, म्यूनिक में। कहाँ मनाया जाता है, म्यूनिक में। बहुत सभी को क्या लगता है, म्यूनिक इज द कैपिटल, बट म्यूनिक इज नॉट द कैपिटल। कैपिटल कौन सी है इसकी, बर्लिन। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी जर्मनी की, जर्मन। करेंसी कौन सी है, कैपिटल बर्लिन सर। फाइन, एवरीथिंग इज कवर्ड ना, यस। शुड वी मूव ऑन, शुड वी मूव ऑन, यस, ओके। नाउ घाना, ठीक है जी। कौन सी कंट्री है, कहां पे है ये, अफ्रीका में। कहां पे है ये, अफ्रीका में। किसके लिए जाना जाता है, गोल्ड, कोकोआ एंड हॉस्पिटैलिटी सर। कोकोआ क्या क्या यूज होता है कोकोआ का, चॉकलेट किससे बनता है, कोकोआ से बनता है। चॉकलेट किससे बनता है, चॉकलेट किससे बनता है, कोकोआ से बनता है। फाइन, एनी हाउ, दिख रहा है कोकोआ, दिख रहा है कोकोआ, दिख रहा है आपको, लगा हुआ पेड़ पे। फाइन, इससे चॉकलेट बनता है, कोकोआ से सर, ठीक है। सो गाना इज उसमें भी जाहिर सी बात कॉफी पाउडर भी बनता है इसका, कोकोआ का। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोआ एंड वन ऑफ द लीडिंग गोल्ड प्रोड्यूसर इन द अफ्रीका। कह रहे लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन द अफ्रीका सर। फाइन, एनी हाउ, कैपिटल का नाम क्या है, एक्रा। क्या नाम है, इट्स इज द कैपिटल इन द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द घाना एंड लोकेटेड ऑन द गल्फ ऑफ द गुइनिया सर, ठीक है। करेंसी कौन सी है, घेनियन सेडी। कौन सी है, घेनियन सेडी सर, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, क्या बोलते हैं ये घाना में लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं ये, इंग्लिश, ओके। कैपिटल कौन सी है इसकी, एक्रा। कौन सी है, एक्रा। नोन फॉर द गोल्ड, कोकोआ, कैंटे क्लोथ, ड्रमिंग एंड डांस, कैसल्स। कैसल्स मींस बड़े बड़े महल, बड़े बड़े महल सर, किसके, जहां पे राजे महाराजे रहते हैं। फाइन, वाटरफॉल्स, वार्म हॉस्पिटैलिटी। फाइन, उसके बाद ये दिख रहा है कैसल, दिख रहा है आपको एक, केप कॉस्ट कैसल दिख रहा है, केप कॉस्ट कैसल। सो केप कॉस्ट कैसल इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, फाइन, एंड पावरफुल सिंबल ऑफ द घाना's हिस्ट्री एंड द रेजिलियंस, ठीक है। फाइन, ओके हो गया। नाउ फटाफट, करेंसी कौन सी है बेटा, करेंसी इरानियन सेडी, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज, कैपिटल, ओके। फेमस लैंडमार्क, केप कॉस्ट कैसल। किसके लिए जाना जाता है, गोल्ड और कोकोआ, गोल्ड और कोकोआ सर। नेशनल एनिमल, अफ्रीकन ईगल सर, ठीक है। नेशनल फ्लावर, द ब्लैक स्टार, द ब्लैक स्टार, ओके फाइन। सो घाना कहां पे है, कौन से कॉन्टिनेंट में है, कौन से कॉन्टिनेंट में है, अफ्रीका में सर। फाइन, घाना इज इन अफ्रीका। शुड वी मूव, आगे मूव करें। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज ग्रीस। देखा होगा बहुत सारी फिल्मों में ये सारा है ना, लोगों की फेवरेट हनीमून डेस्टिनेशन ग्रीस, एथेंस, ठीक है। हाँ जी, सॉरी, anyhow, so Athens is the capital and the largest city of the Greece and the cradle of the Western civilization sir, ठीक है जी। now ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है ग्रीस की, ग्रीक। तो ग्रीक तो बहुत ओल्ड है, इंग्लिश कहां से बोरो की गई है, मेनी रूट वर्ड्स आर फ्रॉम ग्रीस, ठीक है ना। तो ग्रीक लैंग्वेज है, ग्रीस ग्रीस की लैंग्वेज है। करेंसी कौन सी चलती है वहां पे, कैपिटल एथेंस, ठीक है जी। एथेंस क्या बोलते हैं, एथेंस, फाइन। उसके बाद ग्रीस इज अ होम टू द ओनली एंड ओनली ओवर 6000 आइलैंड्स। कितने आइलैंड्स है वहां पे, 6000 से भी ज्यादा आइलैंड्स पाए जाते हैं। एंड आइलेट्स, क्या बोलते हैं इसको, आइलैंड्स। आइलैंड थोड़ा बड़ा होता है, आइलैंड थोड़ा छोटा होता है। आइलैंड थोड़ा बड़ा होता है, आइलैंड थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है जी। बट ओनली 227 ऑफ देम आर इनहेबिटेड। लोग कितने पे रहते हैं, सिर्फ इनहेबिटेशन किस पे है, 227 पे। फाइन, हाँ जी, हाँ जी, यस। नेशनल एनिमल, नेशनल एनिमल
बताओ किसी ने अपना नेशनल एनिमल बनाया हुआ है इसको। और हमारे यहाँ किसके लिए फेमस है? उल्लू का पट्टा। किसी ने अपना नेशनल एनिमल बना रखा है इसको। फाइन, एनी हाउ, क्यों? क्योंकि क्या माना जाता है? आउल सिंबलाइजेस द विजडम, बेसिकली आउल इज नोन फॉर द विजडम सर। फाइन, एंड इज एसोसिएटेड विद द गॉडेस एथीना। किससे जुड़ा हुआ है? गॉडेस एथीना, इसके लिए ये मानते हैं वो। फाइन, हमारे यहाँ पे कोड ही अलग प्रकार की है। एनी हाउ, फेमस लैंडमार्क कौन सा है? द पैर्थनन। कौन सा? पैर्थनन। पैर्थनन इज आइकॉनिक टेंपल ऑन द एक्रोपोलिस इन द एथेंस। एक्रोपोलिस समझते हो? ये जो ऊंचा पहाड़ दिख रहा है, इस एरिया को एक्रोपोलिस बोलते हैं। ऊंचा पहाड़ है ना, इसको क्या बोलते हैं? एक्रोपोलिस। नॉर्मली जो मंदिर वगैरह बनाए जाते थे ग्रीस में इन एशियन टाइम्स, वो ऊंची पहाड़ों में बनाए जाते थे। फाइन, उस जगह को क्या बोलते हैं? एक्रोपोलिस। क्या बोलते हैं? एक्रोपोलिस। डेडिकेटेड टू द होम गॉडेस एथीना, गॉडेस एथीना, एंड अ सिंबल ऑफ द एशियंट ग्रीस, एंड अ सिंबल ऑफ द एशियंट ग्रीस। ठीक है, दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है ना? फाइन, एनी हाउ, शुड वी मूव? ठीक है, बस ये बता दो ऑफिशियल लैंग्वेज ग्रीक, करेंसी कौन सी है? कैपिटल एथेंस। तो एथेंस किससे आया नाम? गॉडेस एथीना से। कौन से आ रहा नाम? ये गॉडेस एथीना से सर। फाइन, नाउ हंगरी सर। हंगरी, फाइन, हंगरी कहां पे है? यूरोप में। कैपिटल कौन सी है? हंगरी की कैपिटल कौन सी है? बुडापेस्ट। बुडापेस्ट, ठीक है, बुडापेस्ट द कैपिटल लार्जेस्ट सिटी ऑफ द हंगरी, नोन फॉर द थर्मल बाथ्स। ठीक है, लोग यानी कि गर्म पानी से नहाते हैं, नोन एज थर्मल बाथ्स। ठीक है, ब्यूटीफुल ब्रिजेस एंड वाइब्रेंट कल्चर सर। फाइन, उसके बाद नाउ थर्मल बाथ समझ गए? जैसे हमारे मणिकरण में, मणिकरण साहिब है। फाइन, नीचे से वो अंदर धरती से क्या निकलता है? वो गर्म पानी निकलता है। क्या निकलता है? गर्म पानी। क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? स्प्रिंग्स। क्या बोलते हैं? स्प्रिंग्स। एंड हंगरी, ध्यान से सुनना, हंगरी में कितनी जगह पे निकलता है गर्म पानी? 1300। कितनी जगह पे? 1300 जगह से ज्यादा। हंगरी हैज मोर देन 1300 स्प्रिंग्स, मोर देन एनी कंट्री इन द वर्ल्ड सर। फाइन, तो लोग हमारे यहाँ पे जैसे पूछते हैं, नहाते भी उसको मिक्स करके नहा लेते हैं ना, एज द केस में भी। ठीक है ना? सो मोर देन द एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। हमारे यहाँ पे वो जाओगे, वो तो चना भी बॉईल कर रहे हैं, इतना गर्म होता है ना, माथा पे टेकते हैं उसका। सो ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? हंगेरियन। करेंसी? हंगेरियन फॉरेन। करेंसी हंगेरियन फॉरेन सर। अच्छा, इसकी आइकॉनिक बिल्डिंग देखो कौन सी है? हंगरी की पार्लियामेंट। आइकॉनिक बिल्डिंग देखो इसकी। ठीक है जी, हंगरी की पार्लियामेंट। हंगेरियन पार्लियामेंट इज आइकॉनिक सिंबल ऑफ द हंगरीज हेरिटेज, डेमोक्रेसी एंड आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस। आर्किटेक्चर ब्रिलियंस। फाइन, नेशनल एनिमल टोरल। नेशनल एनिमल, नेशनल फ्लावर टुलिप सर। फाइन, सुना होगा आपने शायद डानुबे रिवर, सुना? डानुबे, डानुबे रिवर फ्लोस थ्रू द हंगरी, फ्लोस थ्रू द हंगरी से निकलती है। ठीक है जी, उसके बाद आइसलैंड। क्या नाम है? आइसलैंड सर। कैपिटल सिटी? कैपिटल सिटी और एक जाविक। रेक, ये ना ज को य बोलते हैं। ज को क्या बोलते हैं आइसलैंड वाले? य। ठीक है, तो आपने क्या बोलना है? रेक याविक। क्या बोलना है? रेक, रेक याविक सर। फाइन, तो कैपिटल कौन सी है? रेक याविक। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज कौन सी यूज करते हैं वो? आइसलैंडिक। तो आइसलैंडिक में ज को य प्रोनाउंस करते हैं। फाइन, रेक याविक। ठीक है जी, उसके बाद सो रेक याविक इज द कैपिटल एंड द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द आइसलैंड, नॉन फॉर इट्स वाइब्रेंट कल्चर एंड स्टनिंग सीनरी। तो स्टनिंग सीनरी तो बनेगी ना, लोकेशन तो देखो इसकी। फाइन, ओशन के बीचों बीच, ओशन के बीचों बीच, तो जाहिर से बात है कि व्यू कैसा बनेगा उसका। फाइन, उसके बाद नाउ एक और चीज, आइसलैंड और किसके लिए फेमस है? आजकल बहुत सुर्खियों में था थोड़े देर टाइम पहले, किसने आंख रखी हुई थी? ट्रंप ने। ट्रंप कह रहा है आइसलैंड को अपने कब्जे में ले लूंगा। ट्रंप का कह रहा था आइसलैंड को अपने कब्जे में ले लूंगा। फाइन, सो एनी हाउ, नाउ आगे मूव करें। ठीक है जी, ये दिख रहा है ब्लू लेगून, दिख रहा है? ब्लू लेगून इज नोन फॉर द मोस्ट फेमस जियोथर्मल स्पास, नोन फॉर इट्स हीलिंग वाटर एंड यूनिक लैंडस्केप।
तो देखो कितनी सुंदर वादियों में बना हुआ। लेगून का मतलब होता है मैन मेड, लेगून का मतलब होता है मैन मेड, ठीक है, इंसान ने बनाया हुआ है। बट यहाँ पे जो पानी है ये बेसिकली जो जियोथर्मल एक्टिविटी है ये नेचुरल है सर। फाइन, जो स्पा वाली फीलिंग ले रहे हैं ये नेचुरल है, ठीक है। सो दिस इज अ वर्ल्ड वाइड फेमस, ठीक है। तो लोग स्पा लेने जाते हैं इस पानी में, ठीक है। सो किसकी बात कर रहा हूँ, आइसलैंड, किसकी बात कर रहा हूँ, आइसलैंड की सर। सो करेंसी कौन सी है उसकी, करोना। करेंसी कौन सी है, करोना। आइसलैंडिक, आइसलैंडिक, आइसलैंडिक करोना सर, ठीक है जी, फाइन। उसके बाद कैपिटल कौन सी है, कैपिटल कौन सी है, रेकियाविक। कौन सी, रेकियाविक सर। एक फैक्ट सुनना ध्यान से, वंडरफुल फैक्ट, ध्यान से सुनना। आइसलैंड इज द वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड एंड रन्स ऑलमोस्ट 100% क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी। पूरा का पूरा देश जो बिजली यूज करता है वो कहां से बनती है, रिन्यूएबल से, ऑलमोस्ट 100%। कोई कोयले भी से नहीं बन रही बिजली, किससे बन रही है, 100% रिन्यूएबल सर। फाइन, मतलब कि सोच के देखो, मतलब कि प्रदूषण का लेवल कितना कम होगा और कितना मतलब कि साफ सुथरा और वो एनवायरमेंट फ्रेंडली होगा। तभी कह रहा है कि सीनिक व्यू बन रहा है वहां पे, बहुत अच्छा। फाइन, ऊपर से अपना ओशन के बीचों बीच, हाँ जी, एनवायरमेंट इंडेक्स में भी अच्छा है, पीसफुल कंट्री है, ठीक है, आइसलैंड। उसके बाद नेशनल एनिमल द पुफिन, कौन सा है, पुफिन, कौन सा है, पुफिन सर, ठीक है। नॉन फॉर द आइसलैंड रिच वाइल्ड लाइफ एंड द नेचर सर, ठीक है जी। नेशनल फ्लैग कौन सा है, आर्कटिक फॉक्सग्लोव, कौन सा है, आर्कटिक फॉक्सग्लोव सर, आर्कटिक फॉक्सग्लोव, फाइन। उसके बाद कैपिटल कौन सी है, रेकियाविक, कौन सी, रेकियाविक। करेंसी कौन सी है, क्रोना। करेंसी कौन सी है, आइसलैंडिक क्रोना, आइसलैंडिक क्रोना सर, फाइन, ओके हो गया। ऑफिशियल लैंग्वेज आइसलैंडिक, ऑफिशियल लैंग्वेज आइसलैंडिक, ठीक है जी। आगे मूव करें। नाउ इंडिया, ठीक है जी। करेंसी इंडियन रुपए, कैपिटल न्यू दिल्ली। ऑफिशियल लैंग्वेज मैंने क्या लिखी है, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश, ठीक है जी। ऐसे तो बहुत सारी हैं, तमिल है, तेलुगु है, फाइन। उसके बाद पॉपुलेशन छोड़ो बड़े हैं अभी रिसेंट सेंसस आना फिर देखेंगे तब कितनी आ रही है, ठीक है जी। उसके बाद नॉन फॉर द, नॉन फॉर योगा, आयुर्वेदा, ताजमहल, बॉलीवुड, फेस्टिवल्स, स्पाइसेस, आईटी इंडस्ट्री, रिच कल्चर एंड हेरिटेज। इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इट हैज द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। इस बार देखते हैं कि चाइना को शायद क्रॉस कर दें। इंडिया इज द बर्थ प्लेस ऑफ, इंडिया इज अ बर्थ प्लेस ऑफ, ध्यान से सुनना, कौन कौन, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड सिखिज्म। हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड सिखिज्म सर, फाइन। उसके बाद द ताजमहल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, फाइन। उसके बाद नेशनल एनिमल रॉयल बंगाल टाइगर सर। नेशनल फ्लावर, नेशनल फ्लावर लोटस सर, फाइन। शुड मूव, ठीक है, ये तो पता ही था आपको, ठीक है ना। इसका मैप मैंने बड़ा ध्यान से बनाया है, मैं इसमें नहीं गलती होनी चाहिए बस, बाकी जो मर्जी को जहां मर्जी जाइए, इसको नहीं हिलाना हमने, ठीक है जी। उसके बाद आगे मूव करें, इंडोनेशिया, ठीक है जी। इंडोनेशिया की कैपिटल जगार्टा, कौन सी, जगार्टा, अच्छा। वो कौन सा, करेंसी कौन सी है, इंडोनेशियन रुपया, इंडोनेशियन रुपया सर, क्या बोलते हैं, इंडोनेशियन रुपया, इंडोनेशियन रुपया सर, फाइन। उसके बाद नाउ ये दिख रहा है बोरोबुडर टेम्पल सर, दिख रहा है बोरोबुडर टेम्पल सर, ठीक है जी। सो बोरोबुडर इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल बिल्ट इन द 9th सेंचुरी। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल, वर्ल्ड लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल कहां पे है, इंडोनेशिया में। क्या नाम है, बोरो बुद्धर टेम्पल सर, ठीक है जी। उसके बाद इंडोनेशिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्किपेलागिक कंट्री विद ओवर कितने आइलैंड्स। मैंने पढ़ाया था ना इंग्लिश में, आर्किपेलॉजी किसको बोलते हैं, आर्किपेलागी किसको बोलते हैं, ग्रुप ऑफ
आइलैंड्स। तो आर्किपेलाजिक इंडोनेशिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्किपेलागिक। कितने आइलैंड्स का आर्किपेलागिक है? 17,000 से ज्यादा आइलैंड्स। कितने? 17,000 से ज्यादा आइलैंड, 17,000। फाइन, 17,000 से ज्यादा। इट इज होम टू द वर्ल्ड रिचेस्ट मरीन बायोडाइवर्सिटी। अब इतने आइलैंड हैं, ठीक है ना, और ये देखो ना कैसे समुद्र के बीचों बीच ऐसे बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि मरीन बायोडाइवर्सिटी तो रहेगी वहां पे। फाइन, कॉमन सेंस है कि वैरायटी ऑफ स्पीशीज इन द मरीन वालों में तो ज्यादा से ज्यादा रहेगी सर। ठीक है जी। उसके बाद नेशनल एनिमल कमोडो ड्रैगन। नेशनल एनिमल कमोडो ड्रैगन लुक्स लाइक अ क्रोकोडाइल बट नॉट अ क्रोकोडाइल। ठीक है जी। इट्स नॉट अ क्रोकोडाइल वर्जन, इट्स अ रेप्टाइल वर्जन। इट्स अ रेप्टाइल वर्जन सर, लिजर्ड वर्जन। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिविंग लिजर्ड, इसको क्या बोलते हैं? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिविंग लिजर्ड। फाइन, फाउंड ओनली एंड ओनली इन इंडोनेशिया। फाउंड ओनली एंड ओनली इन इंडोनेशिया। क्या बोलते हैं इसको? कमोडो ड्रैगन। क्या बोलते हैं? कमोडो ड्रैगन सर। कमोडो ड्रैगन सर। अरे डोंट डू दिस प्लीज। क्या कर रहे हो? छोड़ो। ओ, अरे इट्स ओके। नेशनल फ्लावर, द नेशनल फ्लावर मून ऑर्किड। नेशनल फ्लावर मून ऑर्चिड सर। फाइन। उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज इंडोनेशियन। कौन सी है? इंडोनेशियन सर। फाइन। उसके बाद कैपिटल होगी, कैपिटल कौन सी है? जगार्टा सर। फाइन, ओके हो गया, एवरीथिंग इज कवर्ड ना। शुड मूव, शुड वी मूव? ठीक है। अच्छा एक चीज रहेगी, नोन फॉर द पाम ऑयल। सुना है पाम ऑयल? इंडिया सबसे ज्यादा पाम ऑयल कहां से मंगाता है? इंडोनेशिया से। हु इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पाम ऑयल इन द वर्ल्ड? इंडोनेशिया। एंड पाम ऑयल क्या करता है? शरीर को खराब। जो भी ये सारे बिस्किट्स बन रहे हैं, नमकीन बन रही है, मोस्ट कंपनीज आर यूजिंग द पाम ऑयल। आजकल इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है? डोंट यूज पाम ऑयल, डोंट यूज पाम ऑयल, डोंट यूज पाम ऑयल। सस्ता पड़ता है इसलिए। फाइन। उसके बाद नेक्स्ट इज ईरान। अब ईरान सुर्खियों में क्यों है? वॉर चल रही है। क्या चल रही है? वॉर चल रही है। अमेरिका एंड इजराइल वर्सेस ईरान। ईरान की टॉप लीडरशिप खत्म कर दी सर। कैपिटल कौन सी है इसकी? तेहरान। कौन सी है? तेहरान सर। करेंसी कौन सी है? ईरानियन रियाल। ईरानियन रियाल सर। फाइन। ईरान वाले क्या बोलते हैं? फारसी। ईरान वाले क्या बोलते हैं? फारसी सर। ईरान का पुराना नाम क्या था? पर्शिया। तो लैंग्वेज का नाम क्या है? पर्शियन। पर्शियन किसको बोलते हैं? फारसी को। किसको बोलते हैं? फारसी को। फाइन। उसके बाद नाउ ईरान इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। ये बहुत अच्छा फैक्ट है सर। 7,000 से ज्यादा साल से पर्शियन कल्चर, पर्शियन लोग, ठीक है। सो ये ईरानियन सिविलाइजेशन, पर्शियन सिविलाइजेशन कितने साल से पुरानी है? 7,000 से भी ज्यादा सर, पर्शियन। फाइन। उसके बाद इट हैज 4 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड इट्स नोन फॉर द वार्म हॉस्पिटैलिटी सर। फाइन। उसके बाद ये दिख रहा है परसेपोलिस, दिख रहा है परसेपोलिस। सो परसेपोलिस क्या है? परसेपोलिस इज द एंशिएंट सेरेमोनियल कैपिटल ऑफ द आर्केमेनिड्स। सो सेरेमोनियल कैपिटल क्या होता है? ये राजा महाराजाओं की परमानेंट कैपिटल नहीं है, सेरेमोनियल कैपिटल है। कुछ सेरेमनी करनी होती है, किसी को राजा बनाना है या कोई तिलक लगाना है, कुछ ऐसा कुछ भी करना है, जो भी उनका कल्चर होगा, आई मीन टू से, है ना, तो ये सेरेमनी करनी है सिर्फ, तो वो सेरेमनी यहाँ की जाती है, ये पुराने टाइम में की जाती थी, जिसको क्या बोलते हैं? सेरेमोनियल कैपिटल। क्या बोलते हैं? सेरेमोनियल कैपिटल सर, नॉट द परमानेंट कैपिटल, नॉट द परमानेंट कैपिटल सर। फाइन। सो मुझे बताओ कैपिटल का नाम क्या है? कैपिटल का नाम क्या है? तेहरान। ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन। ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन, या फिर क्या बोलते? फारसी। क्या बोलोगे? फारसी सर। फाइन। उसके बाद नेशनल एनिमल कौन सा है? कौन सा है? लियोपर्ड। फाइन। ठीक है जी, लियोपर्ड। उसके बाद नेशनल फ्लावर, नेशनल फ्लावर हयाना, हया सिंथ, हया सिंथ।
ठीक है जी। उसके बाद ठीक है जी, आगे हो गया। करें, मूव करें, सब हो गया ना कवर, कुछ रह तो नहीं गया? नहीं रह गया, ठीक है। हाँ, बस एक चीज, मेजर एक्सपोर्ट्स क्या है ईरान के पीछे दुनिया क्यों पड़ी हुई है? पेट्रोलियम और न्यूक्लियर, पेट्रोलियम और न्यूक्लियर। न्यूक्लियर भी बन के तैयार नहीं हुआ, पेट्रोलियम उनके पास बहुत है, पेट्रोलियम रिजर्व्स उनके पास बहुत है सर। ठीक है जी। उसके बाद वैसे ईरान इज आल्सो फेमस फॉर द कारपेट्स और पिस्ता, पिस्ताशियो, फाइन, और सैफरन डेट्स मिनरल्स, सैफरन डेट्स और मिनरल्स। ठीक है जी। नाउ उसके बाद नेक्स्ट इज बगदाद, नेक्स्ट इज बगदाद। किसकी कैपिटल है? इराक की। किसकी कैपिटल है? इराक। सर ईरान और इराक दोनों बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, दोनों बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है सर, ईरान और इराक। नाउ इराक इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स क्रेडल्स ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है, इट इज होम टू द एंशिएंट मेसोपोटामियाज वर्ल्ड्स फर्स्ट सिटी। तो मेसोपोटामिया का जो एम्पायर था, वर्ल्ड्स फर्स्ट सिटी, वो कहां पे था? इराक में सर। उसके बाद द एंशिएंट हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन वर द वन ऑफ द सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड सर। ठीक है जी। सो सुनो आपने हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन सुना है? हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन, ठीक है जी, दे वर द वन ऑफ द सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड सर। ठीक है, अब नहीं है वर्ल्ड, हैंगिंग गार्डन्स। ठीक है। उसके बाद इराक की कैपिटल कौन सी है? बगदाद। बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज बनी है, ठीक है, बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज बनी है। यूएस मिलिट्री वर एक्टिव इन दैट बगदाद, कैप्चरिंग द बगदाद एंड ऑल दैट, फाइन। बगदाद इज वेरी मच फेमस इन हॉलीवुड। उसके बाद करेंसी कौन सी है? इराकी दिनार। कौन सी है? इराकी दिनार। करेंसी कौन सी है इनकी? दिनार, फाइन। ऑफिशियल लैंग्वेज ईरान वाले क्या बोल रहे हैं? पर्शिया, पर्शियन। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं? अरबी भाषा। कौन सी भाषा बोल रहे हैं? अरबी भाषा बोल रहे हैं। ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं? कुर्दिश। क्या बोलते हैं ये? कुर्दिश, फाइन। उसके बाद इंडिया, इंडिया के साथ पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ क्या है? ईरान सर, फाइन। ये दिख रहा है आपको फेमस लैंडमार्क अल ताक कसरा, अल ताक कसरा दिख रहा है? ठीक है। कह रहे इट इज द लार्जेस्ट सिंगल स्पैन ब्रिक आर्क इन द वर्ल्ड। वैसे मुझे लगता है शायद ना तक इज बेसिकली द आर्क इन अरबिक, आर्क को बोलते हैं अरबिक मेरे ख्याल से। ठीक है। कह रहे ये सिंगल है, विदाउट एनी बीम, विदाउट एनी बीम, विदाउट एनी अदर थिंग्स लाइक सीमेंट, सिर्फ ईंट से बना हुआ। ठीक है, इट्स अ सिंगल लाइक दैट, फाइन, विदाउट एनी किसी और चीजों बना हुआ, सीमेंट या सब कुछ डाला हुआ, सिर्फ और सिर्फ किससे बना हुआ है? ईंट से बना हुआ है। ठीक है जी। और आर्क शेप है, सिंगल आर्क शेप आ रही है उसकी। उसके बाद सो अल तक कसरा इज द लार्जेस्ट सिंगल स्पैन ब्रिक आर्क इन द वर्ल्ड एंड अ मैग्निफिसेंट रेलिवेंट ऑफ द, कौन सा अंपायर है ये? सैसिनियन अंपायर सर, फाइन। किस जमाने में वहां पे सैसिनियन अंपायर है, तो उसका रेलिक है उस टाइम पे बना हुआ है, फाइन। ठीक है जी। सिंगल स्पैन ब्रिक क्या है? सिंगल स्पैन ब्रिक सर। ठीक है, सिंगल आर्क मारा हुआ है। उसके बाद किस लिए फेमस है ये? एंशिएंट मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ठीक है जी। ऑयल रिजर्व्स, ज़िगुआट्स, हॉस्पिटैलिटी, ये सब। ठीक है जी। उसके बाद नाउ आयरलैंड, आयरलैंड की कैपिटल सिटी कौन सी है? डुबलिन। कौन सी है? कहां पे है आयरलैंड? यूरोप में। कहां पे है? यूरोप में। सो डुबलिन इज द कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ द आयरलैंड एंड इट इज द कंट्रीज इकोनॉमिक, कल्चर एंड पॉलिटिकल सेंटर। करेंसी कौन सी यूज होती है? करेंसी कौन सी यूज होती है? यूरो। ये आपने सुना है शैमरॉक के बारे में? हैव यू हर्ड ऑफ शैमरॉक? डोंट से दिस। हैव यू हर्ड ऑफ शैमरॉक? आपने सुना है शैमरॉक के बारे में? नो। बाइबल में बहुत बार जिक्र किया गया शैमरॉक का। बाइबल में बहुत सारा जिक्र किया गया। बेसिकली तीन पत्ते हैं, ठीक है। एक फादर को डिनोट करता है, एक बेटे जीसस क्रिस्ट को डिनोट करता है, एक उनकी हॉली स्क्रिप्ट को डिनोट करता है सर, हॉली स्पिरिट को सर, फाइन। इसलिए हम बोल रहे हैं, बात को ध्यान से सुनना, इट्स सीरियस। सेंट पैट्रिक, द पैट्रन सेंट ऑफ आयरलैंड, संत थे आयरलैंड के, क्या नाम है? सेंट पैट्रिक, फाइन। द पैट्रन सेंट ऑफ आयरलैंड यूज द शैमरॉक, उन्होंने शैमरॉक के पत्तों का सहारा लिया था। किसके लिए? टू एक्सप्लेन द हॉली ट्रिनिटी। ट्रिनिटी में तीन आते हैं, कौन कौन से आते हैं? एक फादर, सन, सन कौन है? सन की किसकी बात कर रहे हैं? जीसस क्रिस्ट की बात कर रहे हैं, जीसस की बात कर रहे हैं, फाइन।
और उसके बाद जो थर्ड है वो क्या है, द होली स्पिरिट स्क्रिप्ट, होली स्पिरिट्स। फाइन, 3 पत्तों का सहारा लेके उन्होंने समझाया था, तो उनकी बहुत मान्यता है वहां पे, ठीक है जी, उस कल्चर में। इसलिए इन्होंने अपना नेशनल प्लांट कौन सा रखा हुआ है, कौन सा रखा हुआ है, शैमरॉक। कौन सा है, शैमरॉक। किसकी बात कर रहा हूं, आयरलैंड। किसकी बात कर रहा हूं, आयरलैंड के सर, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इट इज फेमस फॉर द सेंट पैट्रिक, इसलिए मैं बोल रहा हूं इट इज फेमस फॉर द सेंट पैट्रिक सर, ठीक है जी। ग्यूनीज, इरिश म्यूजिक, क्लिफ्स ऑफ मोहर, कैसल्स, लिटरेचर, रग्बी, फ्रेंडली पीपल वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है जी। ये जो क्लिफ्स ऑफ मोहर मैंने लिखा है वहां पे लैंडमार्क भी है, ये दिख रहा है क्लिफ्स ऑफ मोहर, क्लिफ्स ऑफ मोहर दिख रहा है आपको। हाँ, इसको हिला दो दोबारा, एक बार बटन दबा दो, वो दोबारा दोबारा 2-3 बार, एक और करो, ठीक है, थोड़ा सा कर लो, बस थोड़ा सा कर लो, ठीक है जी। ओके, प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है जी। ये मोहर, क्लिफ्स ऑफ मोहर देख रहे हो, क्लिफ्स ऑफ मोहर देख रहे हो, क्लिफ्स ऑफ मोहर देख रहे हो। फाइन, ये किसको बोलते हैं, ब्यूटीफुल लैंडस्केप, है ना, दिस ग्रीनिश लैंडस्केप को क्या बोलते हैं, क्लिफ्स। क्या बोलते हैं, जो ऐसे पानी के आगे हो, क्लिफ्स। फाइन, उसके बाद क्लिफ्स ऑफ मोहर आर द वन ऑफ द आइलैंड्स अ मोस्ट आइकॉनिक नेचुरल वंडर्स राइजिंग 214 मीटर 240 मीटर अबव द अटलांटिक ओशन सर। फाइन, ओके हो गया। नाउ लैंग्वेजेस कौन सी बोली जाती है वहां पे, कौन सी बोलते हैं आयरलैंड वाले, आयरलैंड वाले क्या बोलते हैं, इरिश और इंग्लिश, ठीक है जी। उसके बाद कैपिटल डुबलिन होगी, करेंसी कौन सी है, यूरोपियन कंट्री है, तो क्या यूज कर रही होगी, यूरो सर। फाइन, उसके बाद नेक्स्ट इजराइल, कौन आ गया आगे, इजराइल सर, ठीक है जी। इजराइल की राजधानी कौन सी है, जेरूसलम। इजराइल की राजधानी कौन सी है, जेरूसलम सर। फाइन, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैब्रियो, अरेबिक। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, हैब्रियो, अरेबिक सर, ठीक है जी। ओके, दोबारा बोलो शाबाश, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैब्रियो और अरेबिक सर, ठीक है जी। उसके बाद कैपिटल कौन सी है, जेरूसलम सर, ठीक है। सो जेरूसलम इज द कैपिटल ऑफ द इजराइल, इट इज द कंट्री स्पिरिचुअल, कल्चर एंड द पॉलिटिकल हार्ट। तो सारी राजनीति, ये जो लड़ाई हो रही है इजराइल और ईरान की, ये सारी पॉलिटिकल सब कुछ कहां से आ रहा है, जेरूसलम से। पैलेस्टाइन कह रहा है जेरूसलम मेरा है, इजराइल कह रहा है मेरा है। फाइन, और उसके बाद ठीक है, स्पिरिचुअल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, बेसिकली द वेस्टर्न वॉल। क्या है, वेस्टर्न वॉल। वेस्टर्न वॉल क्या है, इट्स अ होलीएस्ट साइट्स इन द जुडाइज्म सर, ठीक है। जो रिलीजन है जुडाइज्म, वहां पे क्या है, सबसे ज्यादा मतलब कि जिनको पूजा जाता है, माना जाता है, होलीएस्ट साइट। क्या नाम है वॉल का, वॉल का नाम क्या है, वेस्टर्न वॉल। क्या बोलते हैं इसको, कोटल। क्या बोलते हैं, कोटल। क्या बोलते हैं, कोटल इज वन ऑफ द होलिएस्ट साइट्स इन द जुडाइज्म एंड अ सिग्निफिकेंट स्पिरिचुअल सिंबल फॉर द पीपल्स वर्ल्ड वाइड, ठीक है जी। उसके बाद नाउ किस किस के लिए फेमस है ये, हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस साइट्स, इनोवेशन के लिए, स्टार्टअप्स, डेड सी, मेडिटेरियन कोस्टलैंड, कुजीन एंड कल्चर सर। इजराइल इज द ओनली ज्यूइश स्टेट इन द, ज्यूइश कहां पाए जाते हैं, इजराइल में। वहां पे मेन जो लोग हैं वो कौन है, ज्यूइश, ठीक है। कौन सा धर्म है उनका, कौन सा धर्म है उनका, कौन से, वो ज्यूज, ठीक है जी। उसके बाद नाउ 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 द डेड सी इन द इजराइल इज द लोएस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, ठीक है जी। इजराइल इज अ ग्लोबल लीडर इन द टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, स्टार्टअप्स पर कैपिटा सर। फाइन, इजराइल के तो बहुत फेमस फैक्ट्स हैं, वहां के हर बंदे को आर्मी ज्वाइन करनी जरूरी है। इजराइल अपने दुश्मन देशों से गिरा हुआ है, ठीक है, और उनकी वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी इन द डिफेंस पूरे संसार में मानी जाती है, वर्ल्ड क्लास है, ठीक है। इतना छोटा होते हुए बावजूद भी, ठीक है ना, उनका जो अपना क्या नाम है, रडार सिस्टम है उनका, वर्ल्ड वाइड फेमस है, ठीक है। सो इजराइल के वहां बेसिकली कोई खारा पानी है ना, फ्रेश वाटर नहीं है, तो दे हैव द टेक्नोलॉजी टू कन्वर्ट द खारा पानी टू द फ्रेश वाटर सर। हाँ जी, नो नो नो, वो फ्रांस से आए हैं, फ्रांस से, ठीक है। उसके बाद आपको याद होगा शायद एक बार मोदी साहब विजिट पे गए थे, उन्होंने जीप गिफ्ट की थी उनको, मोदी साहब को,
that converts the खारा पानी to the fresh water, पीने लायक पानी. फाइन, वो that use टेक्नोलॉजी. ठीक है. नाउ उसके बाद ठीक है जी, हो गया. तो मुझे बताओ फटाफट ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी है इनकी. हैब्रू और अरेबिक. हैब्रू और अरेबिक. कैपिटल कौन सी है? कैपिटल कौन सी है? जेरूसलम. कौन सी है? जेरूसलम सर. ठीक है जी. उसके बाद नेशनल एनिमल द माउंटेन गैजल सर. ठीक है जी. इट लुक्स लाइक अ डियर. इट लुक्स लाइक अ डियर सर. गैजल. ठीक है जी. नेशनल फ्लावर कौन सा इनका? एनेमोन. कौन सा है? एनेमोन. फाइन. द एनेमोन क्रोनेरिया. एनेमोन क्रोनेरिया सर. फाइन. उसके बाद ये हो गया, सब कुछ होगा, कोई रहता गया कुछ? एनीथिंग. ठीक है. एक मेन चीज, मेन रिवर कौन सी है वहां पे? जॉर्डन. कौन सी है? जॉर्डन सर. जॉर्डन रिवर. ठीक है जी. सो मेजर एक्सपोर्ट कौन कौन से इनके? डायमंड, मशीनरी, मेडिकल इक्विपमेंट, केमिकल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज. ठीक है जी. तो इनका देख लो, नेशनल फ्लैग देख लो इनका. तो ठीक है. क्या? ब्लू स्टार ऑफ डेविड. ब्लू स्टार ऑफ डेविड रिप्रेजेंट्स द जूइश पीपल, ब्लू स्ट्राइप्स एंड सिंबलाइजेस द यूनिटी सर. फाइन. उसके बाद नेक्स्ट इटली. इटली क्या है? रोम. इटली क्या है? रोम. इटली किस लिए जाना जाता है? इटली किस लिए जाना जाता है? पास्ता और पिज्जा. और पिज्जा. पिज्जा और पास्ता कहां से निकला है? इटली से. कहां से निकला है? इटली से. पिज्जा एंड पास्ता ओरिजिनेटेड इन द इटली सर. ठीक है. कह रहे इटली इज शेप्ड लाइक अ बूट. इटली इज शेप्ड लाइक अ बूट ऑन अ वर्ल्ड मैप. ऑन अ वर्ल्ड मैप. इटली इज शेप्ड लाइक अ बूट ऑन अ वर्ल्ड मैप. ठीक है. मैडम सोनिया गांधी कहां से है? इटली से. उसके बाद कैपिटल कौन सी है? रोम. कैपिटल कौन सी है? रोम. इट इज द हार्ट ऑफ द कंट्रीज हिस्ट्री, कल्चर एंड द गवर्नमेंट सर. फाइन. उसके बाद देखा आपने सुना है क्लोजियम, मतलब देखा होगा छोटे बुक्स में क्लोजियम. ठीक है. सो द क्लोजियम इज एन आइकॉनिक सिंबल ऑफ द एंशिएंट रोम एंड वन ऑफ द इटलीज मोस्ट फेमस लैंडमार्क. ठीक है. इटली का मोस्ट फेमस लैंडमार्क. ओके. ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? इटालियन. कौन सी है? ठीक है ना. इटली वाले इटालियन बोलते हैं, स्पेन वाले स्पेनिश बोलते हैं. फाइन. उसके बाद करेंसी यूरो. करेंसी कौन सी है? यूरो सर. ठीक है जी. उसके बाद नेशनल एनिमल. नेशनल एनिमल इटालियन वॉल्फ. नेशनल फ्लावर. नेशनल फ्लावर व्हाइट लिली सर. व्हाइट लिली. इटली इज अ होम टू द, बात को ध्यान से सुनना, इटली इज अ होम टू द मोर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स देन एनी कंट्री इन द वर्ल्ड. पूरे संसार में सबसे ज्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कहां पे है? इटली में. कहां पे है? इटली में सर. फाइन. शुड मूव ऑन, आगे मूव करें. ओके ओके, डन हो गया. ठीक है. सो इटली किस लिए फेमस है? आर्ट, रिच हिस्ट्री, स्टनिंग लैंडस्केप्स एंड द वर्ल्ड रिनॉन्ड कल्चर सर. ठीक है. एक फैक्ट है ना, कह रहे कि इटली वाले लोग दिन रात पिज्जा खाते हैं फिर भी मोटे नहीं होते. क्यों? अच्छी क्वालिटी का खाते हैं क्या? हमारे यहाँ क्या डाल देते हैं? मैदा. और क्या डाल देते हैं हमारे यहाँ पे? वो क्या नाम उसको, हाँ नहीं नहीं, चीज की बात नहीं कर रहा. हाँ, म्योनीस है ना. म्योनीस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ ना. म्योनीस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ. फाइन. ठीक है. आर यूजिंग द पाम ऑयल एंड ऑल. किनका? हमारे यहाँ पे. अच्छा, मिल गया वहां पे कह रहे हो. चलो आगे मूव करें. नेक्स्ट भाई कौन है? जापान. जापान के क्या कहने हैं भाई? ठीक है ना. ऐसी जगह पे लोकेटेड है जहां पे सुनामी आती है, अर्थक्वेक्स आते हैं. ठीक है. एंड स्टिल वन ऑफ द डेवलप्ड नेशन ऑन द प्लेनेट अर्थ, नॉन फॉर इट्स टेक्नोलॉजी. ठीक है. जापान की कोई कंपनी उठा के देख लो, बस अगला कह रहा है कि सबसे बढ़िया है. चाहे वो सुजुकी है, चाहे टोयोटा है. ठीक है. चाहे सोनी, चाहे सोनी, सोनी का कैमरा, सोनी की एलईडी. ठीक है. नाउ एनी हाउ, जब कैपिटल सिटी कौन सी है? टोक्यो. एंड जापान इज नोन फॉर द, कि सबसे ज्यादा ओल्डर पॉपुलेशन कहां पे है?
लोग सबसे ज्यादा जीते कहां पे हैं? जापान में। जापान इज हैविंग द ओल्डेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो नॉर्मली मतलब लोगों का एवरेज लाइफ जो है वो सबसे ज्यादा है जापान में सर। ठीक है, एंड टोक्यो किस लिए जाना जाता है? टोक्यो इज द मोस्ट पॉपुलस और डेंसली पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड, बट स्टिल वहां पे 90 इयर्स ओल्ड मैन, 80 इयर्स ओल्ड मैन अकेला पूरा टोक्यो घूम के आ सकता है। ठीक है, मतलब इस प्रकार से ट्रेन्स बनाई हुई है कि वो आराम से चढ़ सकते हैं। इस प्रकार से सारी बसेस हैं, चलने की लेन अलग है, रूल्स एंड रेगुलेशंस इतना स्ट्रिक्टली फॉलो होता है कि वन कैन गो इजिली सर, वन कैन गो इजिली, है ना, रोम अराउंड द फुल सिटी। फाइन, टोक्यो बिसाइड्स मोस्ट पॉपुलस, बिसाइड्स मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड सर। ठीक है, उसके बाद नाउ जापान की राजधानी टोक्यो। जापानीज येन क्या है? करेंसी का नाम क्या है? करेंसी का नाम सर येन क्या है? येन सर, जापानीज येन। ठीक है जी। लोगों को क्या बोलते हैं वहां पे? ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? जापानीज। क्या बोलते हैं वो? जापानीज बोलते हैं वहां पे। ठीक है जी। जापान थोड़ा बहुत नॉट अप टू स्केल, आई हैव ऑलरेडी गिवन द डिस्क्लेमर सर। ठीक है जी। उसके बाद जापान हैज मोर देन कितने आइलैंड्स हैं वहां पे? 6800 से ज्यादा सर। इट इज वन ऑफ द मोस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांस कंट्री। तो मैंने पहले बोल दिया कि इनकी टेक्नोलॉजी तो बस सबसे बेस्ट मानी जाती है। ठीक है, एक चाइना का प्रोडक्ट उठा लो, एक जापान का उठा लो, जमीन जमीन आसमान का फर्क है सर। फाइन, जापान हैज द लॉन्गेस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन द वर्ल्ड सर। ठीक है जी। उसके बाद देख सुने माउंट फूजी, इंस्टाग्राम पे देखा होगा बहुत बार, देखे माउंट फूजी सर। ठीक है, तो पहली बात तो ये हाईएस्ट माउंटेन है जापान का। दूसरी बात है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है सर। ठीक है जी। मुझे लगता है अभी एक्टिव वोल्केनो नहीं है अब शायद, कि है एक्टिव वोल्केनो है? चेक करना एक बार, मुझे लगता है कि निशा की शायद एक्टिव वोल्केनो है भाई। अब नहीं है एक्टिव वोल्केनो, तो इतनी बर्फ है ऊपर देखो। सॉरी, वही तो कर रहा, एक्टिव नहीं है। उसके बाद नेशनल फ्लैग दिख रहा है आपको? ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स द सन, इट रिप्रेजेंट्स द सन बिकॉज जापान इज नोन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। जापान इज नोन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। ठीक है ना, सूरज सबसे पहले किरणें अपनी कहां बिखेरता है? जापान में सर। ठीक है, सबसे पहले सूरज कौन देखता है? जापान देखता है। ठीक है, नेशनल एनिमल कौन सा है? रेड क्राउंड क्रेन। कौन है? रेड क्राउंड क्रेन सर। ठीक है, नेशनल फ्लावर कौन सा है? चेरी ब्लॉसम। कौन सा है? चेरी ब्लॉसम सर, चेरी ब्लॉसम। ओके हो गया, फाइन। उसके बाद ठीक है जी। सो जापान में एंशिएंट ट्रेडिशन अभी फॉलो होते हैं, सबसे ज्यादा तहजीब। ठीक है, जापान इज नोन फॉर द तहजीब। ट्रेन में चढ़ेंगे लाइन लगा के। ठीक है, किसी से गलती से कहीं उससे पूछ रहे हो ना कि रास्ता कहां जाता है, घर तक छोड़ के आएगा आपको आके, इतनी तहजीब है। और 1 मिनट से भी ज्यादा लेट हो गया हाँ ट्रेन में, तो अकेले अकेले पैसेंजर को सॉरी बोलना है ऐसे करके, और थैंक यू करना है। फाइन, तो कुछ भी उनकी छोटी सी भी हेल्प कर दोगे, पूरा थैंक यू करेंगे आपको ऐसे करके। फाइन, सो जापान इज नोन फॉर द तहजीब, गुड डाइट। ठीक है ना, इसलिए वहां पे लोग आपको मोटे मोटे नहीं दिखेंगे, नॉट लाइक यूएस पीपल ईटिंग बर्गर एंड पिज्जास। ठीक है ना, इसलिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है एंड टेक्नोलॉजी बेस्ट। ठीक है, साफ सफाई का तो क्या कहना, साफ सफाई का तो क्या कहना उनका, ड्रेनेज सिस्टम का तो क्या ही कहना उनका सर। ठीक है जी। सो सुना है सुशी, सुशी आजकल तो बहुत चल रही है इंडिया में, सुशी। ठीक है, आजकल सबकी फेवरेट बनी हुई है सुशी। सो जापान इज ऑल्सो फेमस फॉर द रोबोट्स, इट इज ऑल्सो फेमस फॉर द रोबोटिक्स। ठीक है जी, इनोवेशन, चेरी ब्लॉसम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, टेक्नोलॉजी। ठीक है जी, एनीमे, एनीमे, एनीमे सुना है? ठीक है, एनीमे नहीं सुना? वो कैरेक्टर्स आ रहे हैं आजकल, एनीमे कैरेक्टर्स बन के आ रहे हैं, लाइक कार्टून कैरेक्टर टाइप, एनीमे बोलते हैं वैसे उनको टेक्निकली। हाँ जी हाँ, शिनचैन डोरेमोन। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट प्लीज. नाउ नेक्स्ट इज जॉर्डन. नेक्स्ट इज जॉर्डन. जॉर्डन कहां पे है? जॉर्डन कहां पे है? इट्स अ ब्रिज बिटवीन द एशिया एंड अफ्रीका एंड यूरोप. ठीक है जी, अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप. यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका, इसके बीच में सर क्या है ये? जॉर्डन. क्या है? जॉर्डन सर. ठीक है जी. टेक्निकली कहां पे लोकेटेड है? एशिया. कहां पे लोकेटेड है? एशिया सर. ठीक है. और उसके बाद जॉर्डन. ठीक है जी. इसकी कैपिटल कौन सी है? अम्मान. कैपिटल कौन सी है इसकी? अम्मान. ठीक है. नाउ अम्मान इज द कैपिटल एंड द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द जॉर्डन. इट इज अ कंट्री ऑफ द पॉलिटिकल कल्चरल प्लीज एंड इकोनॉमिक सेंटर सर. फाइन. नो प्लीज. करेंसी कौन सी है इसकी? जॉर्डनियन दिनार. कौन सी है? दिनार. कौन सी है? दिनार. जॉर्डनियन दिनार. ठीक है जी. फेमस लैंडमार्क पेट्रा. कौन सा है? पेट्रा. इट इज वन ऑफ द न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. जो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है उसमें एक क्या है? पेट्रा. कहां पे है वो? जॉर्डन में. कहां पे है वो? जॉर्डन में सर. ठीक है. एंड इट इज ऑल्सो द यूएन वर्ल्ड हेरिटेज साइट. यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है सर. फाइन. उसके बाद नाउ जॉर्डन इज होम टू द लोएस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ, द डेड सी. डेड सी कहां पे है? जॉर्डन में सर. डेड सी कहां पे है? जॉर्डन में. लोएस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ. ठीक है. कितना सी लेवल से कितना बिलो है? 400 मीटर. कितना है? कितना नीचे है? 400 meters. Petra is an ancient city carved into the rose red rock more than 2000 years ago. जो पेट्रा है वो क्या कह रहे हैं कि सबसे 2000 साल पुरानी सिटी है. कैसे बनाई गई है सर? रॉक से. कौन सा? रोज रेड रॉक को कार्व करके सर. कार्व समझते हो ना? शेप देके सर. फाइन. उसके बाद जॉर्डन इज नोन फॉर द पीसफुल कल्चर एंड वार्म हॉस्पिटैलिटी. जॉर्डन इज नोन फॉर द पीसफुल कल्चर एंड वार्म हॉस्पिटैलिटी. एक मेन पॉइंट जॉर्डन रिवर. सर जॉर्डन रिवर क्या करती है? जॉर्डन और इजराइल के बीच में वो बनाती है बॉर्डर. जॉर्डन और इजराइल के बीच क्या है? जॉर्डन रिवर. क्या है? जॉर्डन रिवर. जब इजराइल पढ़ रहे थे मैंने पढ़ा था ना जॉर्डन रिवर से. ठीक है ना. फेमस कौन सी है? मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सी है? जॉर्डन रिवर सर. फाइन. जॉर्डन रिवर फॉर्म्स अ बाउंड्री बिटवीन द जॉर्डन एंड द इजराइल. जॉर्डन एंड द इजराइल सर. ठीक है जी. सो फेमस फॉर द, मैंने पहले बोल दिया पेट्रा. ठीक है ना. पेट्रा की बात हो गई. ठीक है. रम, वडी रम सर. ठीक है. डेड सी, रुइंस, डेजर्ट लैंडस्केप्स, हॉस्पिटैलिटी, कल्चरल हेरिटेज. ओके. नेशनल एनिमल कौन सा है? अरेबियन ऑरिक्स. कौन सा है? अरेबियन ऑरिक्स. कौन सा? अरेबियन ऑरिक्स. नेशनल फ्लावर कौन सा है? ब्लैक इरिस. कौन सा है? ब्लैक इरिस. ब्लैक इरिस. फाइन. उसके बाद चलें आगे मूव करें. नेक्स्ट इज कजाकिस्तान. दिख रहा है कजाकिस्तान? दिख रहा है कजाकिस्तान? फाइन. दुनिया कहां से कहां पहुंची हुई है ना, और हम किस में उलझे हुए हैं? पहले रिलीजन में बांट दिया, फिर जात उसमें बांट दिया. ठीक है ना. पता नहीं किस किस में बांट रखा है इन्होंने. एनीहाउ आगे मूव करें. कजाकिस्तान. कजाकिस्तान में कैपिटल सिटी कौन सी है? अस्ताना. और क्या बोल सकते हो? नूर सुल्तान. क्या बोलोगे? नूर सुल्तान. तो कजाकिस्तान की कैपिटल कौन सी है? अस्ताना. कौन सी है? अस्ताना. ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है इनकी? कजाक. ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है इनकी? कजाक सर. ठीक है. करेंसी कौन सी है? कजाकिस्तानी टेंगे. कजाकिस्तानी टेंगे सर. क्या बोलते हैं? टेंगे सर. क्या बोलते हैं? टेंगे सर. ओके हो गया. फाइन. ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी होगी? कजाक. कैपिटल कौन सी है? अस्ताना. कैपिटल कौन सी है? कजाना. अपना अस्ताना सर. कजाकिस्तान इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री. तो पहली बात तो क्या है? ये लैंडलॉक कंट्री है. कौन सी कंट्री है ये? लैंडलॉक. एंड इट्स अ वर्ल्ड लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड. ठीक है. मतलब किसी भी तरफ क्या है? पानी नहीं है. नॉट द ओशन और द सी. ठीक है. सो लैंडलॉक कंट्री है. सब जगह से किससे घिरा हुआ है? लैंड से घिरा हुआ है. अगर लैंडलॉक कंट्री के एंगल से देखें, इट्स अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री सर. फाइन. उसके बाद वैसे वर्ल्ड में कितना रैंक आता है इसका? 9th. कितना रैंक आता है इसका? 9th. ठीक है जी.
उसके बाद नाउ Baikonur cosmodrome is in the Kazakhstan launched the full satellite Sputnik. ठीक है, यूएसएसआर ने पहले सैटेलाइट लॉन्च की थी ना, वो कहां से लॉन्च की थी? कजाकिस्तान से। कौन से लॉन्च की थी? कजाकिस्तान ने। ठीक है, उस समय यूएसएसआर ने लॉन्च की थी, कहां से की थी? कजाकिस्तान से। ठीक है जी, क्या नाम था उसका? स्पुतनिक। क्या नाम था उसका? स्पुतनिक। ठीक हो गया, फाइन। तो कंट्री के पास सबसे ज्यादा क्या है? ऑयल, नेचुरल गैस, यूरेनियम एंड अदर मिनरल्स। कंट्री के पास क्या है? इसके पास ऑयल, नेचुरल गैस, यूरेनियम और अदर मिनरल्स। फाइन। कजाकिस्तान इज नोन फॉर द ऑयल, नेचुरल गैस एंड यूरेनियम और अदर मिनरल्स। अच्छा, मुझे बताओ शाबाश, करेंसी कौन सी है? करेंसी कौन सी है? टेंगे। तो करेंसी कौन सी है? टेंगे। कजाकिस्तानी टेंगे सर। कैपिटल कौन सी है? अस्ताना। कैपिटल कौन सी है? अस्ताना सर। ठीक है जी। उसके बाद मुझे बताओ फटाफट, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? कजाक। कौन सी है? कजाक सर। ओके, नेशनल एनिमल कौन सा है? नेशनल एनिमल कौन सा है? स्नो लेपर्ड सर। स्नो लेपर्ड सर। फाइन। उसके बाद फ्लावर कौन सा है? फ्लावर कौन सा है? फ्लावर कौन सा है? टुलिप सर। फाइन। ओके, फेमस लैंडमार्क देख लो, शायरियन कैनियन। कैनियन समझते हो? ये निकल रही है बीच में रहती सर, दो अपना क्या नाम है, लैंडस्केप्स के बीच, बड़ी लैंडस्केप्स के बीच। नाउ शायरियन कैनियन इज ऑफन कॉल्ड एज द ग्रैंड कैनियंस लिटिल ब्रदर एंड इज वन ऑफ द कजाकिस्तान मोस्ट स्टनिंग नेचुरल वंडर्स। फाइन। उसके बाद ये क्या बोला था इसको? शायरिन कैनियन को क्या बोलते हैं? ग्रैंड कैनियंस का लिटिल ब्रदर सर। फाइन, हो गया, डन। शुड मूव ऑन। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज कीनिया। नेक्स्ट इज कीनिया। किस लिए कीनिया किस लिए फेमस है? कीनिया किस लिए फेमस है? वेरी गुड, जंगल सफारी। वेरी गुड। जो वहां पे अपना क्या नाम है, सॉरी सॉरी, हाँ जी हाँ बिल्कुल जी, मसाई मारा में यहाँ पे जो अपना रिजर्व्स हैं, फॉरेस्ट रिजर्व्स हैं, वहां पे इट इज फेमस फॉर द जंगल सफारी। और बताओ कीनिया किस लिए फेमस है? एथलीट्स के लिए। किसके लिए फेमस है? एथलीट्स के लिए। एक चीज और फेमस है, कहते हैं 20 मिलियन, मोर देन 20 मिलियन, 20 मिलियन, 20 लैक्स, 2 मिलियन। ठीक है, मोर देन समथिंग 2 लाख, 2 मिलियन और 20 लाख एनिमल्स माइग्रेट फ्रॉम टेंजानिया टू केनिया एवरी ईयर। ठीक है, साल के एक समय में एक जगह रहते हैं और वो बॉर्डर क्रॉस करके कहां चले जाते हैं? टेंजानिया में सर। फाइन। हाँ जी, इसलिए बोलते हैं, एक मिनट, इसलिए बोलते हैं इट इज ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड टू होस्ट द ग्रेट माइग्रेशन सर। इसलिए वो ग्रेट माइग्रेशन को सेलिब्रेट करते हैं। ग्रेट माइग्रेशन में क्या है? लाखों जानवर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, फ्रॉम टेंजानिया से कहां चले जाते हैं वो? कीनिया सर। फाइन, क्या बोल रहे हो? बोलो। नहीं, 3-4 है जो मेन आती हैं। ठीक है, सो उसके बाद हाँ जी हाँ बिल्कुल, टाइगर आए थे इंडिया में। ठीक है, उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? स्वाहिली। कौन सी है? स्वाहिली। कौन सी है? स्वाहिली सर। ठीक है, उसके बाद एक स्पीशीज थी, मैं नाम भूल गया उसका, जो मेन फेमस है माइग्रेट करने के लिए। इट लुक लाइक समथिंग, उसका फेस हॉर्स जैसा है, बॉडी काउ जैसी है, मैं नाम भूल गया उसका, आई विल चेक इट आउट अगेन। ठीक है, एनी हाउ आगे मूव करें। फेमस फॉर द वाइल्ड लाइफ सफारीज, द ग्रेट माइग्रेशन, माउंट केनिया, मसाई कल्चर, ब्यूटीफुल बीचेस एंड एथलेटिक्स। ठीक है जी, सो देख लो, फेमस लैंडमार्क है मसाई मारा नेशनल रिजर्व। मसाई मारा नेशनल रिजर्व सर। ठीक है जी, उसके बाद कीनिया प्रोड्यूस वर्ल्ड्स रिकॉर्ड होल्डर्स इन एथलेटिक्स लाइक एलियूड किपशॉगे। ठीक है जी, एलियूड, ठीक है जी, किपशॉगे सर। फाइन। नहीं सॉरी, नाउ ठीक है जी, एल्यूड किपशॉगे सर। एल्यूड, IUD। फाइन, किपशॉगे। उसके बाद ये हो गया, सारा कुछ हो गया, रह तो नहीं गया कुछ, फ्लावर रह गया बस एक।
नेशनल एनिमल कौन सा है? लाइन। फ्लावर कौन सा है? द येलो केशिया, येलो अकेशिया सर। फाइन, ठीक है जी। उसके बाद मेजर एक्सपोर्ट कौन कौन से इसके? टी कॉफी। कौन कौन से हैं? टी कॉफी सर। एक फेमस रिवर है, बस एक आधी याद कर लो, टाना रिवर। कौन सी? टाना रिवर सर। उसके बाद आगे मूव करें, कुवैत। कुवैत अब क्यों सुर्खियों में? ईरान का गुस्सा कहां निकलता है? कुवैत में है। कहां निकलता है? कुवैत, बहरान, यूएई, है ना। तो वहां तक तो मिसाइल पहुंचती नहीं, यूएस तक तो यही मार देता अपनी मिसाइलें। ठीक है, ये बेचारा वहीं पीट रहा है अपने आप को, है ना। पंजाबी से बोलते हैं कुत्ते दे पैरी बेचारे थे। एनीहाउ, कुवैत सिटी, कैपिटल सिटी कौन सी है इसकी? कुवैत सिटी। ठीक है, करेंसी कौन सी है? कुवैती दिनार। ऑफिशियल लैंग्वेज अरबी। तो अरबी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अरबी सर। ठीक है, लोकेशन गलत है थोड़ी सी, छोड़ दो। उसके बाद कुवैत हैज अ मोर देन 10% ऑफ द वर्ल्ड्स प्रूवन ऑयल रिजर्व। जितने अब तक ऑयल रिजर्व मिले हैं उसमें से 10% से ज्यादा ऑयल रिजर्व्स कहां पे हैं? कुवैत में। कहां पे हैं? कुवैत में सर। इट इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय जीडीपी पर कैपिटा सर। अगर जीडीपी पर कैपिटा देखोगे, सबसे ज्यादा जीडीपी पर कैपिटा किसकी है? कुवैत की सर। सो वन ऑफ द रिच कंट्री, वन ऑफ द रिच कंट्री। छोटा देश पर अमीर, छोटा देश पर अमीर देश। ठीक है, कुवैत टावर्स वर बिल्ट इन द 1979 एंड रेयर एंड सॉरी मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। देख रहे हैं कुवैत टावर्स? ठीक है, तो टूरिज्म बहुत है यहाँ पे। उसके बाद कब बने थे? 1979। कब बने थे? 1979 सर। द कंट्री इज नोन फॉर इट्स पीस, स्टेबिलिटी एंड द जनरसिटी सर। ठीक है जी। उसके बाद नो परमानेंट रिवर्स। मेजर रिवर क्या है? नो परमानेंट रिवर्स। नेशनल एनिमल कौन सा है? फैल्कन। कौन सा है? फैल्कन सर। ठीक है, सेकर फैल्कन सर। यस, लाइक दैट। उसके बाद नेशनल फ्लावर कौन सा है? बुगेनविलिया। कौन सा? बुगेनविलिया सर। ठीक है जी। कौन सा? अच्छा, वो कैसे? अच्छा जी, ओके। पटियाला रोड कहाँ पे? ओके, ठीक है, चलो जी आगे मूव करें। कैपिटल सिटी कौन सी है? कुवैत सिटी। करेंसी कौन सी है? कुवैती दिनार सर। ऑफिशियल लैंग्वेज? ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक सर। ठीक है, ओके। नेशनल एनिमल कौन सा है? फाल्कन। कौन सा? फैल्कन सर। ठीक है जी। आगे बुगेनविलिया नेशनल फ्लावर। उसके बाद नेक्स्ट किर्गिस्तान। किर्गिस्तान, बिशक। क्या नाम है? बिशक। ठीक है जी। अब बिशकक बोलना है, बिशकक बोल लो, क्या फर्क है यार हमें। ठीक है, आपका एमसीक्यू टिक होना चाहिए बस, पेपर में देखिए टिक लगा देना। ठीक है जी। सो नेक्स्ट, एक्चुअली क्या है, हम बोलते हिंदी में, हिंदी में तो एक्चुअली कुछ भी साइलेंट नहीं होता। आइलैंड का एस साइलेंट होता है, एस साइलेंट होता है इंग्लिश में, हिंदी में थोड़ा साइलेंट होता है कुछ। हम तो पूरा बोलते हैं हिंदी में उसको। ठीक है, बोल रहे होते हैं कोई और लैंग्वेज का, बोल रहे होते हैं हिंदी में। फाइन, इसलिए फर्क आता है। नाउ एनी हाउ, करेंसी कौन सी है? किर्गिज सॉन्ग। कौन सी है? सॉन्ग। कौन सी है? सॉन्ग। कौन सी सॉन्ग? किर्गिज। कौन सी? किर्गिज। गलत। KYRGYZ। ठीक है जी, किर्गिज जोन। फाइन, किर्गिज जोन। ओके, ऑफिशियल लैंग्वेज किर्गिज। ऑफिशियल लैंग्वेज किर्गिज। ऑफिशियल लैंग्वेज किर्गिज। ऑफिशियल लैंग्वेज किर्गिज। करेंसी कौन सी है? किर्गिज सोन। ठीक है जी। उसके बाद फेमस फॉर द टेंशन माउंटेन्स, लेक, नोमैडिक कल्चर, हॉर्स गेम, फेल्ड काफ्स वगैरह वगैरह। फाइन, किर्गिस्तान। ठीक है जी। अच्छा, मुझे ये बताओ कहां पे है ये? कहां पे है ये? एशिया में। ठीक है, सो एसिक कुल लेक देख लो एक बार। सो एसिक कुल लेक इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एल्पाइन लेक्स इन द वर्ल्ड एंड नेचुरल जेम ऑफ द एंड द नेट। कहां गया? नहीं, अंडू डिडू इंडा। एक मिनट।
ठीक है, यस, एसिकुल लेक, फाइन। So Kyrgyzstan is also called the Switzerland of Central Asia. Switzerland of Central Asia, sir. Fine, Kyrgyzstan. Issyk-Kul Lake never freezes despite being surrounded by the high mountains. कह रहे ये इसमें कभी बर्फ नहीं जमती despite surrounded by the high mountains. ठीक है जी। और क्या बोला था इसको? Switzerland of the Central Asia. Switzerland of Central Asia, sir. Fine. उसके बाद next कौन सा? The traditional Kyrgyz home and the yurt is portable and environment friendly. ठीक है, तो दिख रहे हैं होम एनवायरमेंट फ्रेंडली। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट बेटा, यस, कौन सा देश है? लाओस। लाओस कहां पे है? लाओस थोड़ा सा गलत बना हुआ है, थोड़ा सा नीचे। ठीक है जी। उसके बाद सो कैपिटल कौन सी है इसकी? विंटियाने। कौन सी है? वियतनाम नहीं है, विंटियाने। कौन सी है? विंटियाने। उसकी करेंसी कौन सी है? लाओ किप। लाओ किप, सर। ठीक है जी। ऑफिशियल लैंग्वेज लाओ। सो लाओ इज द ओनली लैंडलॉक कंट्री इन द साउथ ईस्ट एशिया, सर। ठीक है। इट इज नोन एज द लैंड ऑफ द मिलियन एलिफेंट्स। क्या बोलते हैं इसको? लैंड ऑफ द मिलियन एलिफेंट्स। लैंड ऑफ द मिलियन एलिफेंट्स। फाइन। उसके बाद ये दिख रहा है आपको लुआंग प्रबांग दिख रहा है आपको? इट्स अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट फेमस फॉर द टेंपल्स, कॉलोनियल आर्किटेक्चर एंड द कल्चर, सर। ठीक, किसके लिए आना आता है? मंदिर के लिए। किसके लिए आना आता है? उसके लिए अपना क्या नाम है? कल्चर के लिए, आर्किटेक्चर के लिए। ठीक है जी। उसके बाद द मेकॉन्ग रिवर प्लेज अ वाइटल रिवर इन द लाइफ, कल्चर एंड द इकोनॉमी। कौन सी रिवर बहुत मेन इंपॉर्टेंट है? कौन सी है ये? मेकॉन्ग। कौन सी है? मेकॉन्ग। कौन सी? मेकॉन्ग रिवर। फाइन। उसके बाद मुझे बताओ फेमस रिलीजन कौन सा है यहाँ पे लाओस में? फेमस रिलीजन कौन सा लाओस में? बुद्धिस्ट। कौन सा है? बुद्धिज्म। कौन सा है? बुद्धिस्ट। ठीक है। सो लुआंग प्रबांग मैंने दिखा दिया आपको। लुआंग प्रबांग किसके लिए फेमस है? ठीक है जी। फा थाट लुआंग वो भी एक जगह है। ठीक है। क्वांग सी फॉल्स झरना। ठीक है। मेकॉन्ग रिवर, बुद्धिस्ट टेंपल, सिल्क वीविंग। ठीक है। उसके बाद तो मैंने ऑलरेडी बोला कि इट इज नोन एज अ लैंड ऑफ द मिलियन एलिफेंट्स। तो नेशनल एनिमल कौन सा इनका? एलिफेंट्स। ठीक है जी। नेशनल फ्लैग कौन सा है? डॉग चंपा। कौन सा? डॉग चंपा, सर। फाइन। उसके बाद नाउ नेक्स्ट कौन सा? लेबनान। कौन सा? लेबनान। कौन सा? लेबनान। कौन सा? बिरियट। ठीक है। अगेन डिस्क्लेमर कि नहीं है जो वर्ल्ड मैप लोकेशन है, इट इज नॉट अप टू द स्केल। ठीक है। इट इज जस्ट अ ब्रीफ ओवरव्यू, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, दैट्स इट। ठीक है। क्योंकि एक सिंगल स्लाइड पे इतना सब कुछ लिखना इट इज वेरी डिफिकल्ट। इमेज भी लगानी है, कैपिटल सिटी भी लिखना है उसके डाटा भी लिखना है, फैक्ट्स भी लिखने हैं, रिवर्स भी लिखना है, सारा कुछ देना है। ठीक है। तो वो बहुत टाइम लगता है इन चीजों को यार। ठीक है। तो मेरा मेन पर्पस यहाँ पे वर्ल्ड मैप कराना नहीं है, गिविंग ए जस्ट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। वर्ल्ड मैप के लिए डिफरेंट क्लासेस ले लेंगे सर। ठीक है। उसके लिए वो आराम से करवाना पड़ेगा, बहुत डीप करके अकेले के लिए चीज। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है। सिंपल। सो बेरिड इज द कैपिटल इन द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द लेबनान। इट इज द कंट्रीज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर। अच्छा, ठीक है। ये क्या बने हुए हैं? बालबैक टेम्पल्स। क्या बने हुए हैं? बालबैक टेम्पल्स। ठीक है जी। किसमें? लेबनान में। किसमें? लेबनान में। लेबनान कहाँ है? एशिया में। कहाँ पे है? एशिया में। कैपिटल कौन सी है? बेरियट। करेंसी कौन सी है? पाउंड। कौन सी है? पाउंड। कौन सी है? पाउंड। लेबनीज पाउंड। फाइन। उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? यहाँ पे भी क्या बोलते हैं लेबनान में? अरेबिक। क्या बोलते हैं? अरेबिक, सर। ठीक हो गया। तो कैपिटल भी होगी, करेंसी भी होगी और ऑफिशियल लैंग्वेज भी होगी। ओके। लेबनान इज नोन एज अ स्विट्जरलैंड ऑफ द मिडिल ईस्ट। क्या बोलते हैं इसको? स्विट्जरलैंड ऑफ द मिडिल ईस्ट। ठीक है जी। उसके बाद फॉर इट्स माउंटेन्स एंड ब्यूटी, इट इज होम टू द वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉन्टिन्यूसली इनहैबिटेड सिटी इन द वर्ल्ड बाय ब्लॉस। ठीक है। तो ये जो सिटी है कॉन्टिन्यूस हैबिटेट, मतलब सबसे पुराना, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, तब से वहां से शहर बसा हुआ है अब तक। कॉन्टिन्यूस फ्रॉम ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। क्या नाम है उसका? बाइब्लोस। क्या नाम है? बाइब्लोस। ठीक है जी। उसके बाद सेटर्स ऑफ गॉड्स मेंशन्ड इन द एंशिएंट टेक्स्ट नेटिव टू द लेबनान, सर। ठीक है। तो सेटर ऑफ गॉड्स का जिक्र होता है, वो कहां पे पाए जाते हैं? किसकी है वो? लेबनान के, सर। ठीक है जी। सो नेशनल ट्री कौन सा है?
सेडर ऑफ लेबनान, ठीक है, ट्री दिख रहा है आपको, फाइन, नाम क्या है इसका, सेडर सर, ठीक है। कह रहे बहुत पक्की लकड़ होती है इसकी, लकड़ बहुत पक्की होती है इसकी लकड़, ठीक है जी, लकड़ी इसकी बहुत पक्की है, सिंबल ऑफ द एंड्योरेंस एंड द प्राइड्स, ठीक है जी। उसके बाद नाउ नेशनल फ्लॉवर कौन सा है, व्हाइट लिली, व्हाइट लिली सर, फाइन। उसके बाद नेक्स्ट लिबिया, कौन सी है, लिबिया सर, ठीक है। गद्दाफी का नाम सुना है, गद्दाफी, डिक्टेटर गद्दाफी, 2011 में हत्या हुई थी उसकी, 2011 में मारा था ना उसको, 42 साल उसने रूल किया लिबिया पे, किया ना 42 ईयर्स उसने। एक मोबाइल निकालो, गद्दाफी की शक्ल देखो, याद आ जाएगा, देखोगा पक्का, गद्दाफी, सुनो नहीं, हिटलर गद्दाफी, हाँ यही 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 डिक्टेटर, 42 साल रूल किया ना, चेक करना है इसने, लिबिया पे 42 ईयर्स रूल किया ना, लिबिया पे कितना रूल किया इसने, है ना, किया कि नहीं किया, 42 ईयर्स, कैन यू इमेजिन, शक्ल देखो इसकी, कार्टून भी अच्छा होगा, अच्छा चलो छोड़ो, क्यों किसकी बॉडी शेमिंग करने, एनीहाउ आगे आओ, शाबाश। नाउ नेक्स्ट किसकी बात कर रहे हैं, लिबिया की, ठीक है, अफ्रीका का मुल्क है, जाहिर से बात है गर्मी बहुत होगी, अब क्योंकि गर्मी की बात हो रही है, अफ्रीका की बात हो रही है, तो बात होगी सहारा डेजर्ट की, किसकी बात होगी, सहारा डेजर्ट की, कह रहे सहारा डेजर्ट कवर्स मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ लिबिया, सहारा डेजर्ट कवर्स द मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द लिबिया सर, ठीक है। एंड लिबिया हैज द लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स, सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व कहां पे है, लिबिया में, सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व कहां पे है, अफ्रीका में, लिबिया में, कहां पे है, लिबिया में। कैपिटल कौन सी है इसकी, त्रिपोली, कौन सी है, त्रिपोली। करेंसी कौन सी है इसकी, लिबियन दिनार, कौन सी है, लिबियन दिनार सर। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है इसकी, अरेबिक, कौन सी है इसकी, अरेबिक सर, ठीक है जी। सो ये देख लो शाबाश, लेप्टिस मैग्ना, so Leptis Magna is a magnificent ancient Roman city and a UNESCO World Heritage Site in the Libya sir. So Libya has a beautiful Mediterranean coastline over the 1770 किलोमीटर लॉन्ग सर, ठीक है जी। उसके बाद फिर आप कहोगे सर यहाँ पे तो मेडिटेरियन कोस्टलाइन दिख नहीं रही, ये तो अंदर अंदर दिख रहा है, मैप्स आर नॉट अप टू स्केल, मैप्स आर नॉट अप टू द स्केल, फाइन, तो है मेडिटेरियन कोस्टलाइन है इसमें। उसके बाद एंशिएंट सिटी ऑफ द लेप्टिस मैग्ना वाज वंस अ पावरफुल रोमन एम्पायर सिटीज, ठीक है जी। तो रोमन एम्पायर की बहुत पावरफुल सिटी, उसका नाम क्या है, लेप्टिस मैग्ना, क्या नाम है उसका, लेप्टिस मैग्ना, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, रोमन एम्पायर, किसकी बात कर रहे हैं, रोमन एम्पायर, वो कहां पे है, लिबिया में, कहां पे है वो, लिबिया में सर, ठीक है जी। उसके बाद अगला कौन सा, अगला कौन सा, लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग क्या है भाई, सबसे अमीर मुल्कों में से एक, दुनिया जहां के अमीर कहां पे है, लग्जमबर्ग, कहां पे है, लग्जमबर्ग। अमेरिका यूरोप के सबसे अमीर आपको कहां मिलेंगे, लग्जमबर्ग में सर, ठीक है। सो लग्जमबर्ग होगा स्विट्जरलैंड, रिचेस्ट कंट्रीज, ठीक है, छोटा सा देश, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है, लग्जमबर्ग सिटी। करेंसी कौन सी चलती है वहां पे, यूरो। पॉपुलेशन कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 6-7 लाख, पॉपुलेशन कितनी है, 6-7 लाख, 6,70,000 अप्रोक्स, ठीक है। एरिया देख लो बहुत छोटा, 179th लार्जेस्ट, ठीक है। सो लग्जमबर्ग इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द यूरोप, इट इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय जीडीपी पर कैपिटा से, छोटा सा मुल्क है और सबसे अमीर, और बहुत अमीर आई मीन टू से, ठीक है। द कंट्री इज नोन फॉर द बैंकिंग एंड द फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है जी। उसके बाद लग्जमबर्ग सिटी इज द कैपिटल लार्जेस्ट सिटी ऑफ लग्जमबर्ग, इट इज वन ऑफ द यूरोप्स मोस्ट ब्यूटीफुल एंड सेफेस्ट सिटी। जहां अमीर रहते हैं वहां सेफ्टी तो होगी ना, अमीर को क्या चाहिए, सेफ्टी। अमीर को क्या फिक्र होता है, अपनी जान और हेल्थ का सर, और किसका फिक्र है इनको, फाइन। उसके बाद नाउ द बॉक केसमेट्स, द बॉक केसमेट्स आर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड वन ऑफ द लग्जमबर्ग मोस्ट हिस्टोरिक लैंडमार्क। दिख रहा है आपको, फोटो दिख रही है आपको बॉक केसमेट्स की, ठीक है बेटा। उसके बाद नेशनल एनिमल कौन सा है,
नेशनल एनिमल कौन सा है? रेड लायन सर, ठीक है जी। उसके बाद नेशनल फ्लावर कौन सा है? प्रिमरोज, कौन सा है? प्रिमरोज सर। लग्जमबर्ग कहाँ पे है? यूरोप में। कहाँ पे है? यूरोप में सर। कंट्री करेंसी कौन सी है? यूरो ऑब्वियसली सर, ठीक है ना। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? लग्जमबर्गिश। कौन सी है? लग्जमबर्गिश। उसके अलावा फ्रेंच और जर्मन, फ्रेंच और जर्मन सर, ठीक है। इस क्लास का बस अगला लास्ट हमारे 25 कवर हो जाएंगे। उसके बाद टोटल मैंने 100 करवाने हैं। टोटल मैंने कितने करवाने हैं? 100। कम से कम अप्रोक्सीमेट 200 कंट्री में से 100 तो पढ़े। 200 कंट्रीज में से कम 100 तो आती हो। मोटी मोटी जानकारी तो होनी चाहिए ना, उसकी करेंसी कौन सी है ना, तो कौन सी भाषा वो बोलते हैं, कैपिटल सिटी कौन सी है, फेमस लैंडमार्क कौन सा है, या कईयों की मेजर रिवर कौन सी है, फाइन, और लोकेशन क्या है इनकी, ये तो पता होना चाहिए। किसमें काम आएगा? स्टैटिक जीके में। किसमें काम आएगा? एनोलॉजी टॉपिक में। किसमें काम आएगा? ये अपना ऑड वन आउट क्लासिफिकेशन में सर, फाइन, ठीक है जी। उसके बाद आगे मूव करें, आगे मूव करें। कोलालमपुर किसकी कैपिटल है? सुना होगा शायद आपने, है ना। ये ट्विन टावर्स भी देखे होंगे आपने, ये ट्विन टावर्स बहुत देखे होंगे ना, या इंस्टा में किसी पे भी। ओके, पेट्रोनास ट्विन टावर्स, ठीक है। एक किसी जमाने में सबसे बड़ी बिल्डिंग मानी जाती थी इन द वर्ल्ड। अब कौन सी है? बुर्ज खलीफा। अब कौन सी है? बुर्ज खलीफा सर, ठीक है। कुआलालंपुर सर। उसके बाद मलेशियन रिंगिट, करेंसी का नाम क्या है? रिंगिट, फाइन। उसके बाद नेक्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज मले, कौन सी है? मले सर, फाइन। उसके बाद मलेशिया इज अ मल्टीकल्चरल कंट्री विद द मलेज, चाइनीज, इंडियन, इंडिजिनियस पीपल लिविंग इन द हार्मनी सर। इतनी तरह के लोग क्या रह रहे हैं? हार्मनी, शांति में सर, फाइन। उसके बाद इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप प्रोड्यूसर ऑफ द पाम ऑयल। इंडोनेशिया, मलेशिया दोनों क्या बना रहे हैं? पाम ऑयल। क्या बना रहे हैं? पाम ऑयल, ठीक है। तीसरा, मलेशिया इज होम टू सम ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट रेन फॉरेस्ट सच एज द तमन नगेरा, ठीक है। रेन फॉरेस्ट, ओल्डेस्ट रेन फॉरेस्ट, नाम क्या है? तमन नगेरा सर। क्या नाम है? तमन नगेरा सर, फाइन, RA, ठीक है जी। NEGARA, फाइन। उसके बाद कंट्री इज नोन फॉर द मॉडर्न सिटीज एंड ट्रॉपिकल आइलैंड्स, ठीक है। नेशनल फ्लैग कौन सा है इसका? हिबिस्कस। कौन सा है? हिबिस्कस, फाइन, ओके। एनिमल कौन सा है? द मलायन टाइगर। कौन सा? मलायन टाइगर, सिंपल टाइगर याद कर लो बस, दैट्स इट, फाइन। तो टावर भी हो गया, लैंग्वेज भी होगी। लैंग्वेज कौन सी है इनकी? लैंग्वेज कौन सी है इनकी? मले सर। करेंसी कौन सी है? मलेशियन रिंगिट सर, फाइन। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे सर, ठीक है। बाकी नेक्स्ट जो सिटीज अपना कंट्रीज हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, फाइन। सो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, ठीक है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच।